हैरान कुन खबर। और वो हैरान कुन खबर मेरे लिए ये है कि जो यानी आप देखें कि दुनिया कहां जा रही है और किस तरह से एक दूसरे से लोग मुखातिब हो रहे हैं और बात कर रहे हैं, मतलब ये तसव्वुर करना भी महाल। और वो खबर ये है कि जनरल ऑस्टिन लॉयड जो हैं, ठीक है, जो अमेरिका के जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस है, बहुत बड़ा ओहदा है, पेंटागन को हेड करते हैं। अच्छा, अब जनाब जो पेंटागन के चीफ हैं जी। उन्होंने चाइना के जो मिलिट्री चीफ हैं या वजीर दिफा हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश की 3 या 4 दफा। ये मैं रशिया और अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका और चाइना की बात कर रहा हूं। अगले महीने मुलाकात हो रही है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हो रही है जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। अब मैं बात कर रहा हूं अमेरिका और चाइना की। सेक्रेटरी डिफेंस जो सबसे पावरफुल अमेरिका में, उनकी जाहिर है कि फौज है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, उनकी सेंटकॉम, नेवी, पूरा पेंटागन चीफ जो हैं वो जनाब बात करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ। और मैं आप यकीन करें, इस खबर को मैं समझने से कासिर हूं कि ये हुआ क्या है। रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूं कि पेंटागन चीफ अनेबल टू टॉक टू चाइनीज मिलिट्री लीडर्स। ठीक है, ये रॉयटर्स की खबर है। अच्छा, डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स, बार बार कोशिशों के बावजूद कि 22 तारीख को इस दौरान जब ये गजा और सारा चल रहा था, ठीक है, उन्होंने कोशिश की बार बार कि वो चाइना की मिलिट्री लीडरशिप से बात करें। अब जनाब क्या हो रहा है कि चाइना की मिलिट्री लीडरशिप से बात उनकी क्यों नहीं हो सकी? भाई कोई वजह तो होनी चाहिए ना कि उधर से बात कर रहे हैं। आपके रॉयटर्स की खबर है, उधर से बात कर रहे हैं, पेंटागन की चीफ बात कर रहे हैं, तो यहां से चाइना से फोन कोई नहीं उठा रहा। ये क्या चक्कर है? ये तो बड़ी अजीब व गरीब सी बात लग रही है ना आपको। अब जनाब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट उसकी वजाहत क्या कर रहा है? वो कह रहा है चाइना रिजेक्टेड लॉयड ऑस्टिन फोन कॉल्स आफ्टर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड रॉन्ग पर्सन। गलत आदमी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और वो उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहे थे जो चाइना में जिनकी पोजीशन नंबर 2 है, जियो कॉलिंग। जियो कॉलिंग से बात करने का इख्तियार नहीं है जनरल ऑस्टिन लॉयड को। अब चाइना ने यह कहा है कि ऑस्टिन को बात करनी है तो हमारे जो सतह है उनकी डिफेंस मिनिस्टर से बात करें। जो वाइस चेयरमैन हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, उनका ओहदा जनरल ऑस्टिन से बहुत बड़ा है। ठीक, आप जरा अंदाजा लगाएं। तो सेक्रेटरी डिफेंस यानी पेंटागन चीफ की कॉल, वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने बात करनी है जियो कॉलिंग से, और चाइना आगे से कह रहा है कि ये आपका लेवल नहीं, आपका लेवल एक नंबर नीचे है। आपने अगर बात करनी है तो हम आपसे उसकी बात करवा देते हैं, ये जिससे आप बात करना चाह रहे हैं ये शी जिनपिंग के नंबर 2 हैं। अब यहां पे दुनिया खड़ी है, ठीक है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे से क्या कहा? ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि अच्छा नहीं, फिर पेंटागन ने इसकी तस्दीक की है। पेंटागन ने कहा कि यूएस स्टिल सीकिंग डायलॉग विद चाइनीज मिलिट्री चीफ्स। ये जो गूफअप हुआ है, गूफअप क्या हुआ है? चाइना ने फोन ही नहीं उठाया। वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी डिफेंस हैं तो आप जिस साहब से बात कर रहे हैं वो आपका लेवल नहीं है। यूएस स्टिल सीकिंग। अब उनके जॉन कर्बी जो हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं अभी भी हम पेंटागन की तरफ से हम चाहते हैं कि चाइना के मिलिट्री चीफ से बात हो। वो कह रहे हैं जी मिलिट्री चीफ से जो बात है हमारा, उनका मिलिट्री चीफ तो शी जिनपिंग है, तो भाई आप शी जिनपिंग से कैसे बात कर सकते हैं? तो आपने फिर नंबर 2 से भी नहीं बात करते, आपका लेवल है। ये इस तरह दुनिया में डील हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, उस ग्लोबल टाइम्स ने भी क्या लिखा चाइना से? अब यानी बिल्कुल उन्होंने
जनरल ऑस्टिन की 3 कॉल्स को उन्होंने रिसीव करने से इनकार किया। ग्लोबल टाइम्स आगे से कह रहा है यूएस टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू चाइना सिग्नल फॉर डिफेंस मिनिस्टर सॉस डिसरिगार्ड्स डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल। यानी हमारी तरफ से जो अच्छी बात करने की कोशिश हो रही है, चाइना ने फ्रेंडली सिग्नल भेजा था कि भाई डिफेंस मिनिस्टर्स बात करें, और ऑस्टिन लॉयड ने अपनी जो 22 तारीख को जो किया उन्होंने वो कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और लेटर ऑन उन्होंने कहा कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में एक और शख्स से बात कीजिए, अनप्रोफेशनल अनफ्रेंडली एक्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल इंटरनेशनल कॉमन प्रैक्टिस। अब ये चाइना का मूड देखें आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि आपको अपना लेवल, अच्छा अब आप जरा देखें कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी दुनिया में प्रोटोकॉल्स किस तरह रखे जा रहे हैं, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। और चाइना ने कहा कि हम तो आपसे बात नहीं करेंगे। जनरल ऑस्टिन लॉयड की तरफ से आ रहा है कि हम अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, इसी के दौरान आज सीरिया में इलेक्शन हो गया और जनाब बशार अल असद जीत गए। जीतना ही था, उन्होंने एक्सपेक्टेड था। और ये एक बहुत अजब मामला है रशिया का कि चाइना जो है, अच्छा अभी मुलाकात हुई नहीं है, अभी मुलाकात होनी है प्यूटिन की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, और मुलाकात होनी है अगले महीने, और अगले महीने होनी है 18 तारीख को मुलाकात। और 18 तारीख की मुलाकात से पहले ही एक तो उनकी जो क्रेमलिन ने आज क्या कहा है, उनकी तास न्यूज एजेंसी है कि क्रेमलिन सीज नो रीसेट, हमें कोई उम्मीद नहीं है, रीसेट नहीं होगा रशिया यूएस समिट के बाद, बट सेज इट्स रोल शुडंट बी प्लेड डाउन। ठीक है, इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन कोई ताल्लुकात रीसेट दोबारा नहीं होंगे। प्यूटिन नॉट टू रेज सैंक्शन, हम सैंक्शंस की बात ही नहीं करेंगे बाइडेन से, ठीक है ना, उनके क्रेमलिन की तरफ से ऐलान हो गया, मतलब बात करने कर लो, बाकी जो कुछ कर रहे हैं आप वो ठीक है, मतलब वी आर फाइन विद इट। और उसके साथ ही चाइना और रशिया का के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है इस वक्त, जो हम 2-3 दिन पहले बता रहे थे, इस बात के चांसेस हैं कि 1 जुलाई को या 16 जुलाई को प्रेसिडेंट बाइडेन चाइना जाएं। और चाइना क्यों जाएं उसका हम 1 साल पहले से हम जिक्र कर चुके हैं कि इस साल यानी 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बने हुए 100 साल हो जाएंगे जी, ठीक है, और 100 साल हो जाएंगे, और उसकी तकरीब का इसका आगाज हो रहा है अभी अगले चंद दिनों में, ठीक है। और इसीलिए ये दिन ताइवान में लोग हिले हुए हैं कि इससे पहले कोई वारदात ना हो जाए चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना की डेडलाइन है ना, 100 साल मुकम्मल हो गए। ये वो 100 साल पुराना जो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में बार बार, पूरी हिस्ट्री चाइना की, तो वो 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं। उस पर प्यूटिन वहां जा सकते हैं उसकी तकारीब में शिरकत के लिए, या ये कि चाइना और रशिया पॉलिसीज कुछ वजह होंगे। नहीं, ये ऐसे खड़े हैं, चाइना और रशिया ऐसे खड़े, देखिए ना, यूं ऐसे खड़े हो गए, बल्कि इन्होंने मैसेज भी ये बार बार भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि ये बार बार जो मैसेज वहां से आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम और चाइना एक साथ खड़े हैं। अमेरिका किसी तरह से, अमेरिका, इंडिया या वेस्ट की कोशिश, और हम नहीं जानते कि आगे चाइना और रशिया कितना साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल।